देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक हमारे पास सर्कल है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। एक हमारे पास सर्कल है, जो सेंटर से बना हुआ सर्कल हमारे पास होगा, उसको जो सेक्टर दिया गया, ये हमारा हो गया सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब कहता है कि जो सर्कल का रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, कोई दिक्कत। अब कहता है कि जो बना हुआ है इसका पेरीमीटर दिया गया है 80, ठीक है ना, पेरीमीटर दिया गया है 80। इसका मतलब हो गया कि यहां पहले लिखेंगे गिवन, तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर और आर हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें दिया क्या क्या गया है। रेडियस हमारे पास ये है, इसको हम ओ फॉर ओपल मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या क्या दिया गया, इसका पेरीमीटर दिया गया है, लेकिन पेरीमीटर हमको सेक्टर का दिया गया है। इसका दिया गया है सेक्टर का, तो सेक्टर का पेरीमीटर हमारा क्या हो, यही तो एक ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, बोलो या सामने ऐसे ही जाएगी हमारे सेक्टर का पेरीमीटर, यही होगा ना सेक्टर सर्कल का, यही हमारा गिवन है। तो इसको हम मान लेते हैं एल, क्या मान लेते हैं एल, कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमारी क्या है एल। कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए अगर यहां पे पेरीमीटर बनाया जाए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, एक तो ये हो जाएगी आर, ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो यहां पर ये आर प्लस एल, यही तो होगा। अगर पेरीमीटर बनाया जाए तो ये क्या होगा, यहां चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, हो गया पेरीमीटर। तो ये बन जाएगा फार्मूला, तो 2r प्लस एल, ये हो गया पी का फार्मूला। वैल्यू पुट करिए, पी कितना दिया गया 80 दिया गया है, आर कितना दिया गया है 2 × 15 प्लस एल हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करिए, इससे निकालिए एल कितना आ जाएगा 80 बराबर 30 प्लस एल, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो एल बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। देखो एल हमें मिल गया। अब आपने देखा होगा लेंथ ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये होता है लेंथ ऑफ सेक्टर का फार्मूला। यानी कि हम इसके एल अगर निकालना होता है तो फार्मूला लगाते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एल की वैल्यू कितनी दी गई है 50 बराबर थीटा अपॉन 360 को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई पाई 2r, यहां कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 15। कोई दिक्कत। सॉल्व करिए, इधर सॉल्व करेंगे तो 50 बराबर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पे थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 30 पाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 3 पाई। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा बोर्ड ऊपर साफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या मिल गया, थीटा अपॉन 360 बराबर आ गया 5 अपॉन 3 पाई। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए निकालिए, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 5 अपॉन 3 पाई मल्टीप्लाई पाई, आर की वैल्यू 15 थी तो 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल, 15 25। कोई दिक्कत। 15
देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 5 जा 25, 25 आ गया और बचा 15, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हो जाएगा, जबकि हो जाएगी 5, बचेगा 7 और 15 2 जा 30, 37, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजी वे में करेंगे। पहले गिवन और फाइंड लिख लीजिएगा क्या दिया गया है, और एक एक क्वेश्चन की जितनी भी थ्योरम्स है वो आज से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितने मैं कम से कम, अब ये आपका दिसंबर कुछ दिन बचे हुए वो क्वेश्चन हम करवाएंगे, प्लस जनवरी में पूरे क्वेश्चन कराएंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन हम करवा दें। तो अगर हम डेली 5 क्वेश्चन करें, सारे प्रीवियस ईयर के ही होंगे, सारी थ्योरम्स भी लिखवाऊंगा। जैसे कि आज हमने एक थ्योरम तैयार करी, कौन सी, आज हमने 2-3 चीजें पढ़ी। चलिए मैं आपको बता देता हूं लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक हमने पढ़ी है सर्कल की, तो टेंजेंट वाली थ्योरम पढ़ी है, ठीक है ना। पहली हमने पढ़ी कि कोई हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है ना, उससे हमारी टेंजेंट बनती है। तो ये जो टेंजेंट वाली एक्स है ये हमारे पास वाई है, ये पी वाई है। तो इसका हमने आज पढ़ा कि पी वाई बराबर पी एक्स होता है। पहला थ्योरम हमने ये पढ़ा कि किसी भी सर्कल की जब टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर आके मिलती है तो दूसरे में बोलते क्या होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। पॉइंट नंबर। दूसरा हमने आज क्या पढ़ा, हमने अब एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ा। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा होता है सर्कल, ये जो सेक्टर होता है इसका एरिया निकालना हमने सीखा, यही हमारा फार्मूला होता है। ये इसकी होती है सेक्टर की लेंथ, इसे बोलते हैं एल, ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है ना, ये हमने सीखा। लेंथ का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो ये हमने थ्योरम जो पढ़ी है इसे आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, पूरे फार्मूले एक पेज पे नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हमारी अगली वीडियो का वेट करिए। तो ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।